आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। पंजाब के औद्योगिक हब लुधियाना से बिहार की औद्योगिक नीतियों पर बड़ा बयान सामने आया है। सीतामढ़ी जिले से ताल्लुक रखने वाले जाने माने कारोबारी रहमत अंसारी ने बिहार सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए एक अहम चेतावनी भी दे दी है। जमीन सस्ती है, इरादे मजबूत है, लेकिन कच्चे माल का रास्ता अभी बंद है। रहमत अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध करा रही, जो काबिले तारीफ है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाए कि जब तक कच्चा माल लाने के ठोस साधन नहीं होंगे, तब तक उद्योग कैसे पनपेंगे। रहमत अंसारी ने कहा कि सरकार को सबसे पहले बिजनेसमैन के लिए सामान और लॉजिस्टिक की व्यवस्था करनी होगी, तभी बिहार तरक्की की मंजिल को छू सकेगा। तो सबसे पहली बात है कि जो है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है ना। जैसे हम पंजाब आते हैं बिहार से, तो हमारे ज़िले का 400-500 फैक्ट्री जो है ना पंजाब में चलती है। अगर 400-500 फैक्ट्री अगर जो है ना बिहार में चले, तो वहाँ एक तो चाइना से कपड़ा सीधा आना चाहिए, एक जो मटेरियल है जैसे अस्तर लगता है, बटन लगता है, वो जो है ना सीधा आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारा इंतजाम में अभी बिहार में वक्त लगेगा। हम फैक्ट्री तो जाके बना लेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा लेंगे, वो जगह भी मुझे सस्ता में दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बना लेंगे, पैसे फंसा लेंगे, वहाँ पे हमें मटेरियल नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें कपड़ा नहीं मिलेगा, वहाँ पे अस्तर नहीं मिलेगा, तो फिर हम लगा के क्या करेंगे। पहले वहाँ की सरकार को ये चाहिए कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ाम करें। ठीक है ना। चाइना से जो है ना सीधा डीलरशिप करें, ताकि वहाँ पे सारा सुविधा हो सके, फिर हम लोग वहाँ पे जा करके फैक्ट्री लगाएंगे। सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर भी बड़ा हमला करते हुए रहमत अंसारी ने सुरक्षा को निवेश की सबसे अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि उनका बड़ा कारोबार चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। ऐसे में लुधियाना और दिल्ली की नज़दीकी उन्हें सुविधाजनक पड़ती है। लुधियाना से दिल्ली पास है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बेहतर है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, सबसे बड़ा रोड़ा। उन्होंने दो टूक कहा कि बिहार में अब तक मुकम्मल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमी उद्योगों के लिए बड़ी बाधा है। रहमत अंसारी ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सुविधा नहीं होगी, बड़े उद्योग बिहार आने से हिचकिचाएंगे। रहमत अंसारी संगठनात्मक हैसियत भी रखते हैं। गौरतलब है कि रहमत अंसारी न सिर्फ सफल उद्योगपति हैं, बल्कि मोमिन अंसार सभा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और इसी तंजीम के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। उनकी यह टिप्पणी उद्योग जगत में हलचल मचा रही है। कुल मिलाकर संदेश साफ है कि जमीन देना काफी नहीं, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कच्चे माल की गारंटी होगी, तभी बिहार बनेगा उद्योगों का नया केंद्र। इंतजाम करें। ठीक है ना। चाइना से जो है ना सीधा डीलरशिप करें, ताकि वहाँ पे सारा सुविधा हो सके, फिर हम लोग वहाँ पे जा करके फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है ना। वरना आप लोगों को नुकसान होगा। नुकसान है। अब 2 करोड़ लगा के भी वहाँ पे जाकर बैठेंगे तो नुकसान ही है, उसका ब्याज कहाँ से आएगा। तो ये भी अब यहाँ है, तो यहाँ जो है ना हम 5 लाख लगा के बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है ना। वहाँ 5 करोड़ लगा के भी हम बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे साधन नहीं है, तो इसलिए हम बाहर आते हैं। अब तो सरकार बात कर रही है कि हम साधन मुहैया कराएंगे इस तरीके से। देखिए, सरकार कहती है कि हम मुहैया कराएंगे, तो कहने में या करने में अंतर है ना। अब वो कब तक मुहैया कराएगी, जब तक तो हम भाई ऐसे जाके बैठ नहीं सकते वहाँ। जब सरकार सारा साधन देगी, तो सरकार के कहने से क्या, हम तो ऐसे ही दौड़ के भाग जाएंगे कि चलो वहाँ सारा सुविधा मिल रहा है। जब बच्चे हमारे बिहार में छोड़ के आते हैं, तो हम फिर यहाँ क्यों आएंगे, हम तो वही फैक्ट्री लगा तो वहीं पर बैठेंगे। वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने की और भी कोई मजबूरियाँ हो सकती है क्या? नहीं, मजबूरियाँ जो है मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे फैक्ट्री हम लगा लें, हम ज़मीन खरीद लें, ठीक है ना, हम बिल्डिंग बना लें, हम मशीन लगा लें, लेकिन हमें वहाँ जो है ना कपड़े का साधन अभी नहीं लगता है कि मुझे वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। जो मुझे दिल्ली से मिल जाता है, जो मुझे जो है भाई चाइना से काफ़ी डीलर जैसे पंजाब में हैं, तो हम उन लोगों से कपड़ा खरीद करके अपना कारोबार चलाते हैं। तो बिहार में किससे खरीदेंगे? अगर हम दिल्ली आएंगे खरीदने तो हमारा कपड़ा महंगा पड़ेगा, जब महंगा पड़ेगा तो हमारा पीस महंगा माली बनेगा, तो वो बिकेगा नहीं। तो इसलिए हम बिहार जाने का मेरा कोई रुख नहीं है, मैं अभी बिहार नहीं जा सकता। सिक्योरिटी वगैरह का कितना मसला है वहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम तो खबरें देखते रहते हैं, बिहार तो साल में 1-2 बार जाते हैं, लेकिन हम खबरें देखते हैं।
आज इसको गोली मार दिया तो कल उसको गोली मार दिया। वहाँ पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि कोई कारोबारी बिहार में जो है ना सेफ नहीं है, चाहे वो जितना अमीर हो चाहे वो जितना गरीब हो। अगर कारोबारी है तो उसको जब मर्जी टारगेट पे लिया जा सकता है, जब मर्जी कोई भी बंदा भाई सड़क छाप गोली मार के चला जाता है। तो इस मामले में बिहार सेफ नहीं है। जब तक बिहार सेफ नहीं होगा कोई कारोबार बिहार में हम लोग नहीं कर सकते। अब तो सम्राट चौधरी वगैरह गृह मंत्री है वहाँ पर, गृह राज्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बहाल है, कैसे? नहीं, ये तो अब वो बोलते हैं तो बोलने में करने में अंतर है ना। हम तो रोज़ खबर सुनते हैं कि भैया सीतामढ़ी में 2 गोली मार दिया कहीं पे। ये सिर्फ सीतामढ़ी का हालात नहीं है, पूरे बिहार का हालात है। अब कोई जो है ना यानी भाई सोना चांदी वाले को गोली मार देता है। अभी जो है ना मैसौल चौक पे एक जो है ना यानी व्यापारी को मार दिया जो पटपटी डीलर था, ठीक है ना। तो कोई भी कहीं भी गोली मार देता है, तो भाई इसलिए सेफ नहीं है वहाँ पे कारोबार में जो सरकार अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज से श्योर करती है कि यहाँ पर ऐसा मामला नहीं, फिर आप लोग जाना चाहेंगे वहाँ? बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। अब हम रहने वाले बिहार के हैं तो बिहार क्यों नहीं जाना चाहेंगे। हम तो नहीं चाहेंगे कि अपना वतन छोड़ के कहीं और धक्के खाए। अगर भाई वहाँ पे अगर हमें भाई सेफ्टी महसूस होगी, अगर बिहार सुरक्षा देगी तो इंशाल्लाह हम बिहार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ कारोबार भी करेंगे और अच्छे करेंगे। जो हमारे दोस्त हैं उनको भी बुला के भाई वहाँ कारोबार करवाएंगे। ठीक ठीक, शुक्रिया।